तलबा से ये जवाब की जाती है कि आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। पेशेंस होता है। सो अगर हम किसी फील्ड में आए, अगर हमने किसी फील्ड में आगे जाना है तो हमें अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करना होगा। I believe in few things, but I definitely believe in those who work hard for their vision, for their dream, with utmost sincerity and dedication, will reach their goals sooner rather than later. So अपने आप को हमेशा फोकस रखना है, पेशेंस अपने आप को डेवलप करना है। पेशेंस के साथ साथ बहुत से हर्डल्स आते हैं, बहुत से टाइम्स पे। Iqbal Memorial School has been really a transforming journey for me, because here, despite maintaining my academic score and performing consistently well in academics, I have a lot of extracurricular activities. And the reason I would say is the management, our teachers, the liberty they give us, the freedom they give us. What the teachers of the school wanted from us was not just studies. No, this was not what they wanted. They wanted us to excel everywhere, all the time. के लिए देखो, हमारे पास अब मेडिकल फील्ड में बात करता हूँ, जैसे हमारे पास फिजिक्स सब्जेक्ट आ जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस हो जाती है उसमें। कोई टाइम कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल नहीं निकलता है, बट ऐसा नहीं कि वो निकलेगा ही नहीं कभी। फाइट मारनी है, एंड मोमेंट तक फाइट मारनी है। सक्सेस मिले या ना मिले, सक्सेस तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन फाइट मारनी है। फाइट अपने अंदर डेवलप, और सक्सेस की लास्ट जो स्टेज होती है वो भी डेवलप करनी है हमने। वो क्या है? शाबाश, वो है ह्यूमैनिटी। क्या है? इंसानियत। हमने अपने अंदर क्या डेवलप करनी है? इंसानियत डेवलप करनी है। अगर हमें नॉलेज भी होगा, एथिक्स भी होगी, एसेटिज़म जो है वो भी डेवलप करेंगे, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो ये सब कुछ क्या है? बेकार है। आज अपने टाइम के बाद अपने सारे क्लासमेट्स और बाकी स्टूडेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल के बारे में मैं क्या ही कहूँ कि जितना टाइम मैंने इस स्कूल में स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा टाइम रहा मेरा। ऑलमोस्ट 6 इयर्स मैंने यहाँ पे पढ़ा, और बेसिक्स स्कूलिंग जो है वो ही मैटर करती है कि आप लाइफ में कहाँ तक आगे जा सकते हैं। और आई विश कि जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं वो सारे उन्हें कामयाबी मिले, जिस भी फील्ड में वो ट्राई कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। तो क्योंकि हम भी, हमारा शोबा भी एक टीचर ही है, तो तभी जाकर हम भी आपके सामने कुछ अपने ही आइडियाज़ जो हमारे मन में है वो आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अपने अपने आइडियाज़ दिए, बहुत सारे बच्चों ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बातें की। नहीं है वगैरह वगैरह, मेरे पास सोर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आज के टाइम पे पढ़ाई के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज़ेस। मैं खुद भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत एक्सक्यूज़ेस बनाती हूँ कि नहीं अब कल से पढ़ूँगी, कल वो कल कभी नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले जो है एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने हैं, हमें बस इतना होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, तो बस इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अपना वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो हम बदले में इतनी छोटी सी खुशी जो उनका ड्रीम है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमें उसके बदले तो हमें अपने पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं वो तो हम कभी उतार ही नहीं सकते उनका एहसान। लेकिन तो उसने कहा कि मैं एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, ऐसा पीस कि जो अभी तक न पैदा हुआ होगा, न किसी ने बनाया होगा, न फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन प्रेजेंट हियर। सबसे पहले मैं उमर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। तो मुझे यहाँ पे कहा गया था कि मैं कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ यहाँ स्कूल में। तो मेरे लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया है, सारा का सारा मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था लाइफ का। बट अगर मैं कुछ शेयर करना चाहूँ तो वो था लास्ट डे ऑफ माई स्कूल। उस वक्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ था मानो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझसे छूट रहा था, बट फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं आगे बढ़ी। और फिर भी सर ने हमें हमेशा अपने स्कूल के साथ जुड़ा के रखा, और आज भी आप देख सकते हैं हमें इनवाइट किया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। सिर्फ मुझे 20 थे, बाकी सबको कम नंबर थे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने ग्रामर किस सर से पढ़ा। फिर मैंने बोला कि तनवीर सर ने हमें ग्रामर पढ़ाया। फिर उन्होंने बहुत तारीफ़ की तनवीर सर की कि बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और स्कूल की भी बहुत तारीफ़ की कि इतना अच्छा स्कूल इस गांव में है कि इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने। आज मैं BSc नर्सिंग कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि
बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला हमारे शौक़ को मुहब्बत की इंतहा वो ज़ात, हमारे शौक़ को मुहब्बत की इंतहा वो ज़ात, हमारे ज़ौक़ को तमन्ना की मुद्दा वो ज़ात, हमारे ज़ौक़ को तमन्ना। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I'm immensely delighted to be given this wonderful opportunity to stand here before you all wonderful people. I am Faika Riaz, and a couple of years back, even when I was at the same place with fear, anxiety and doubts, Iqbal Memorial School has been really a transforming journey for me, because here, despite maintaining my academic score and performing consistently well in academics, I have a lot of extracurricular activities. And the reason I would say is the management, our teachers, the liberty they give us, the freedom they give us. What the teachers of this school wanted from us was not just studies. No, this was not what they wanted. They wanted us to excel everywhere, all the time. The big credit goes to the respected principal sir of this school. The big credit goes to the respected teachers of this school. The confidence and motivation they gave me, I couldn't have get anywhere else. This school has been really one of the blessings of my life. I have spent 8 years in this school, and that was really the golden period of my life. It has been an amazing golden age. What the teachers of this school wanted from us, they wanted us to excel everywhere all the time. And this was really the blessings of my life. And I remember when I had firstly entered the school, crying, not wanting to let go of my mother's hand. And I also remember that when I had left the school, I was also crying. And I was crying, scared of leaving this place, scared of losing those friends, and scared of losing those inspiring teachers. What I had learned from this school, I had learned starting from the alphabets, and now I can solve the equations using the same. I am grateful to my parents for sending me to the best school ever, and I also want to thank to the principal sir and teachers of this school for remaining considerate all the time. I had learned from this school many things. This school has made me independent. This school has made me knowledgeable. This school has made me confident. The fact that I have brought home awards and trophies in the inter-school as well as intra-school competition reveal a lot about my schooling. There is no reason to doubt that if such school like ours thrive all across the country, then no one can stop our nation from developing by leaps and bounds. At last, I would like to thank to the respected principal sir and also to my parents for sending me to this school, because I would say that I couldn't have get a better school than this. And I feel proud to be the student of such wonderful teachers. I feel proud to be the student of such wonderful school. I end up my talk thanking you all for listening to me patiently. Thank you and have a great day. अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं टीचर्स का और उमर सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट करा यहाँ पर, और मैं अपने चीफ़ गेस्ट का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और इससे हमें ये मौका मिला, अपने क्लासमेट्स के साथ, स्कूलमेट्स के साथ मिलने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलकर, क्योंकि ऐसे मतलब हम मिलते नहीं हैं यूजुअली, काफ़ी टाइम के बाद हम मिले। और इस स्कूल का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वही था, वही टाइम पीरियड था। बहुत अच्छा स्कूल है ये, काफ़ी मतलब बहुत बेस्ट
टाइम था वो टाइम जब जो 8 साल मैंने यहाँ पर स्पेंड करे, और मेरे क्लासमेट्स भी मतलब बेस्ट क्लासमेट्स थे। आगे मैं जितने भी स्कूल्स में गई, कोचिंग में गई, जहाँ भी पढ़ा मैंने, मुझे ऐसे क्लासमेट्स कहीं नहीं मिले। मतलब हमारी क्लास में मैं बताऊँ कि पूरे स्कूल में मुझे लगता था कि हमारी क्लास सबसे अच्छी क्लास है। हम में आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी स्टूडेंट्स में, हम साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। ऐसा बॉन्ड मुझे कहीं नहीं मिला। और स्टडीज़ के बारे में बताऊँ मैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि नीट और जेई मतलब कुछ फील्ड हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम जा सकते हैं, बस जो हमें जिसमें हमें इंटरेस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हमें वही करना चाहिए। लेकिन अब कुछ होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है अक्सर कि नीट और जेई के अलावा बाकी सारे भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब कैरियर ऑप्शंस काफ़ी हैं हमारे पास उसके अलावा भी, उनके बारे में हमें यूजुअली पता नहीं होता है। और पढ़ाई के लिए तो टीनेज में जो है काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है। मैं ये बताऊंगी कि मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई, मतलब हर एक बच्चा टीनेज में डिस्ट्रैक्ट होता ही है, ये तो मतलब कॉमन सी बात है। लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस में उसके बाद उनको ओवरकम करना, उसके बाद फिर अपना जो हमारा फोकस है, जो हमारा गोल है, उस पर दोबारा वापस आना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि वो करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। इस टाइम पे तो यूजुअली काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। और हमें अपने गोल के लिए जो होता है, जैसा कि हमज़ा ने भी बोला, फोकस, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन क्या, वो तो अंदर से होनी चाहिए खुद को। इंसान को अगर पता है कि मुझे ये करना है, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, पढ़ाई को ही हमने एक ऑप्शन क्या, पढ़ाई ही हमने करनी है, तो वही है कि मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए। जब तक ना हमें खुद को कुछ हो कि हमें खुद से करना है लाइफ में कुछ अचीव, तो बाहर से हमें कोई कितना भी मोटिवेट करे, हम कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं। वो खुद के अंदर इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए इंसान को, तभी जाकर हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी जो है वो मेन है अपना गोल अचीव करने के लिए। चाहे हम मतलब हार्ड वर्क भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेन है। हम अगर एक दिन हम काफ़ी टाइम पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। और मैं खुद भी बोलूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं काफ़ी एक्सक्यूज़ेस देती हूँ पढ़ाई के रिलेटेड। मतलब मुझे पढ़ना होता है, मैं बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देती हूँ, मतलब नहीं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती, अभी मेरा मन नहीं है, वगैरह वगैरह, मेरे पास सोर्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आज के टाइम पे पढ़ाई के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज़ेस। मैं खुद भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत एक्सक्यूज़ेस बनाती हूँ कि नहीं अब कल से पढ़ूँगी, कल वो कल कभी नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले जो है एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने हैं, हमें बस इतना होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, तो बस इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अपना वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो हम बदले में इतनी छोटी सी खुशी जो उनका ड्रीम है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमें उसके बदले तो हमें मतलब अपने पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं वो तो हम कभी उतार ही नहीं सकते हैं उनका एहसान, लेकिन एक छोटी सी खुशी उसके बदले हम उनको दे सकते हैं और हमें देनी चाहिए। और एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने चाहिए कभी इंसान को, मोटिवेटेड इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, फोकस्ड रहो और कंसिस्टेंसी मेन है और हार्ड वर्क करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब अब हम चाहते हैं कि आज से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो आज ही हमारे पास कुछ, मतलब आज मैंने इनपुट लगाया, बहुत ज़्यादा पढ़ा मैंने, तो आउटपुट भी मुझे अभी मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और पेशेंस रहना है, तो धीरे धीरे चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे तो उसी टाइम आपको सब आ जाएगा। पेशेंस के साथ पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो तो सब आ जाता है। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अल्लाह पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं उमर सर का शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इस स्कूल में हमें बुलाया, अपने एक्स स्टूडेंट्स को। हमें इससे ये पता चलता है कि उमर सर को अभी भी हमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी उन्हें पहले थी हमारे साथ, और इसके लिए मैं उमर सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और
मैं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर करूँगी। मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस ये था, मैं जब भी मैं प्रेल पढ़ने आती थी तो शबीर सर मुझे बोलते थे आगे निकल। मेरा रोल नंबर वो बार बार बोलते थे क्योंकि मैं डरती थी आगे आने से। मैं आज भी डर रही हूँ, मैं अभी भी डर रही हूँ, लेकिन मुझे एक अंदर से वो है कि मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ। ये कि मुझे इस स्कूल ने बहुत बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे ये स्कूल नहीं मिला होता शायद मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत देखा है। जहाँ से मैं आई हूँ यहाँ पढ़ने, मैं दशनान से आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ पढ़ने, वहाँ भी स्कूल थे, लेकिन मेरे घर वालों ने शायद यहाँ देखा वो सब कुछ जो मेरे लिए ठीक हो, जो मेरे पढ़ाई के लिए ठीक हो। और उसके बाद जब मैं इस स्कूल में आई, मैं आगे नहीं निकलती थी, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। उसके बाद इन्हीं टीचर्स का शुक्रिया अदा है क्योंकि इनने मुझे पढ़ाया। अगर ये टीचर्स मेरे लिए एक फ़रिश्ता बन के आए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया। यहाँ तक कि मुझे पहले मैथ से इतनी नफ़रत थी कि मुझे वो मैं बोलती थी कि वो मेरे सामने ही ना आए, मैं उसी में खुश थी। लेकिन 5th में जब मुझे अज़हर सर ने पढ़ाया तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया पढ़ने में, क्योंकि उनने हमें उसी तरीके से हमें पढ़ाया अच्छे से। मुझे बहुत इंटरेस्ट उस वजह से आया जो मुझे अब भी है। और 8th तक मैंने यहाँ पे पढ़ा है, मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। इनने हमें अच्छी तरह से खिलाया भी है, पढ़ाया भी है। और जो कुछ अगर मुझे कभी ये लगता था कि मैं आगे नहीं निकलूँ, लेकिन उमर सर ने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं तू आगे निकल, कुछ भी बोल तो कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी भी किसी बच्चे को कोई गलत होता था तो उमर सर तब भी हमें मोटिवेट करते थे। इससे यही पता चलता है कि उमर सर चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएं। और कराना सिखाया यहाँ हालांकि यहाँ तक कि मुझे जो सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा था, हमेशा बोरिंग लगता था। जैसे साइंस मुझे बोरिंग हमेशा लगता था, मैथ मुझे हमेशा बोरिंग लगता था, और उर्दू जो मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। आज भी मुझे कभी कभी हेजिटेशन हो जाती है उर्दू पढ़ने में, लेकिन अगर मैं बताऊँ कि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, मैं साइंस में अच्छे से कर पाता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ, और मैथ में अच्छे से इक्वेशन कर लेता हूँ। यहाँ तक कि मैं सच कि उन्होंने ये मीटअप रखा, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम मिल पाए, कुछ बच्चों के साथ तो डेली मुलाकात होती है, और कुछ के साथ हफ्ते बाद या महीने बाद, और कुछ के साथ स्कूल से निकले आज पहली बार मुलाकात हुई। Appear in my mind. So I have learned a lot of things from the school, from the principal of the school, Mr. Umar sir, that in future that I have chosen the subject like medical stream. It is because of the Umar sir, because he at that time when I was in class 7th, I did not know about how to read books, how to study, how to understand the topic in a better manner, how to do things in better manner. But after that, when he guided me how will you get successful in our dreams. So School Babur, which creates a special bonding between the students who have passed out. It gives me immense pleasure to address you all on this auspicious occasion of our school. It provides us opportunity to meet with many students of our school after a long time, and as well as it provides us